नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज और मैं हूं राजीव शर्मा। आइए नजर डालते हैं प्राइम टाइम बुलेटिन पर। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित पशु परिचर भर्ती परीक्षा आज से शुरू हो गई। अजमेर में 48 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 3 दिनों तक 2 पारियों में होने वाली इस परीक्षा में 78,900 से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। आज पहले दिन पहली पारी में 12,975 में से 8,111 परीक्षार्थियों ने उपस्थिति दर्ज कराई, जो 62.5% रही। परीक्षा केंद्रों पर 1 घंटे पहले चेकिंग के बाद ही प्रवेश दिया गया। परीक्षा के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। आज एनिमल अटेंडेंट पशु परिचर की परीक्षा थी, जो बिल्कुल सामान्य रूप से बहुत अच्छे से संपन्न हुई, जिसके अंदर 150 प्रश्नों का प्रश्न पत्र आया था और जिसमें सामान्य से लेकर कठिन तक सारे प्रश्न थे और जनरल स्टडीज़ के प्रश्न पूछे गए थे। साइंस से लेकर पशु पालन के रूप में और राजस्थान के हर प्रकार के प्रश्न इसके अंदर कवर किए गए। मेरा नाम है प्रत्युष कांवलिया और मैं अजमेर से ही हूँ। परीक्षा थी क्या? इजी था लेवल। किस चीज़ की परीक्षा थी? पशु परिचर जी, पशु परिचर की, एनिमल अटेंडेंट की। जी। कितने का क्वेश्चन आया करीब? 150। जी। पहुँचे क्या क्या पूछा गया? जीके था राजस्थान का, थोड़ा 5% इंडिया का था, बाकी मैथ थी। कोई प्रॉब्लम कुछ दिक्कत आई? कोई दिक्कत नहीं। क्या उम्मीद लगती है आपको? क्या उम्मीद क्या लगती है? होने का सिलेक्शन का? आपका नाम? तो यही है, आदित्य पालीवाल। हमारी पशु परिचर की परीक्षा थी। जी। क्या पूछा गया? उसमें राजस्थान से संबंधित क्वेश्चंस थे एनजीके की, जो कि अच्छी थी। पेपर भी अच्छा आया था, अच्छा गया भी है। कितने क्वेश्चन आए थे? 150 आया था। ज़्यादातर क्या पूछा गया? ज़्यादातर तो जीके राजस्थान के बारे में, अधिकतर जो राजस्थान से ही रिलेटेड पूछा गया है। आपका नाम? मेरा नाम रंजना है। शहर के विभिन्न चर्चों में क्रिसमस की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। चर्च को रंग बिरंगी रोशनी और सजावट से सजाया जा रहा है। साथ ही आराधना और विशेष प्रार्थनाओं का दौर भी शुरू हो गया है। लोग उत्साह के साथ पर्व की तैयारियों में जुट गए हैं। जी, सबसे पहले तो हम आपका स्वागत करते हैं। आप यहाँ पर आए हैं और आपके लिए प्रार्थना करते हैं कि पिता परमेश्वर आपको आशीष दे। यहाँ पर सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च अजमेर में आप खड़े हुए हैं और यहाँ पर क्रिसमस की तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं। आप देख रहे हैं रंग रोगन हो रहा है, वाइट वॉश हो रही है, बाहर बेंचेस पे पॉलिश हो रही हैं और इलेक्ट्रिक का जो डेकोरेशन होगा सारा वो सब उसका भी काम काज शुरू हो चुका है। तो ये सारी तैयारियाँ हैं और इसके अलावा और भी तैयारी हमारे लोग कर रहे हैं। जो क्रिसमस कैरल्स वगैरह निकलेगी 15 तारीख के बाद से हम लोग निकालेंगे, तो उसकी गीतों का भजनों का अभ्यास कर रहे हैं और छोटे बच्चे क्रिसमस सीज़न पे ड्रामा वगैरह करते हैं। बच्चे उसका अभ्यास कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे आराधना हो रही है, गीत प्रार्थना भजन ये चल रहा है यहाँ पे। कब तक कार्यक्रम शुरू हुए, कब तक चलेंगे कार्यक्रम साहब? वैसे तो आराधनाएँ हमारी 1 दिसंबर से शुरू हो चुकी हैं। 1 दिसंबर से विशेष, 1 दिसंबर को विशेष इतवार था, आगमन का रविवार उसको कहते हैं। ये 4 इतवार होते हैं क्रिसमस से पहले, तो हमारी विशेष आराधनाएं शुरू हो चुकी हैं। फिर हमारे 17 तारीख से कैरल सिंगिंग हमारी, यानी 15 के बाद से हम शुरू कर देंगे और 17 से विधिवत तरीके से हमारी कैरल सिंगिंग स्टार्ट होगी। उसके बाद क्रिसमस ट्री वगैरह ये सारे छपे हुए प्रोग्राम हैं जो हमने लोगों को दे दिए, उसके अनुसार लोग फॉलो करेंगे और उसमें सहभागी होंगे। आपका शुभ नाम? मैं फादर FW फिलिप्स। गंज थाना क्षेत्र के एक निजी स्कूल में प्रिंसिपल ने 3 दिन पुराने विवाद पर छठी कक्षा के छात्र को नल के पाइप से पीट दिया। छात्र के शरीर पर गंभीर चोटें आईं। परिजनों ने प्रिंसिपल से बात की तो उन्होंने उल्टा परिजनों पर झूठे आरोप लगा दिए। परिजनों की शिकायत पर गंज थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मदर मेमोरियल स्कूल अत्या मैम ने मेरे को मारा। वो पाइप सप्लाई करने वाले पाइप नहीं आते मोटे, उससे मारा। क्यों? इसलिए मारा, मतलब मैं मेरा भाई जा रहे थे केजन बेकरी कुछ लेने, तो बिन फाल एक लड़के ने उनको मारा। उन्हीं के स्कूल का, मेरी क्लास का, ये 6ठी क्लास का, तो उसने मारा हमें, मतलब उसी ने मैम को मारा। तो फिर ना मैम को लगा हमने मारा। हम मैम को देख के हम सब भाग जाते, कोई भी लड़का हो हमारी क्लास का। तो हम सब, मैं तो निकल गया मेरे भाई को लेके पीछे केजन बेकरी चीज़ लेने। तो फिर ना मतलब कल कुछ नहीं बोला, कल बस ये बोला हैं तूने मारा था संदीप, मतलब कल मेरे को सिर्फ धमकाया गया। तो फिर आज मैं स्कूल गया, मेरे को पैर के अंदर से पकड़ लिया, पकड़ के बोल रही नीचे खड़े रहे, सबके सामने मेरे को मारा। किस चीज़ से मारा आपको? वो पाइप से। तो घटना कल की है क्या? आज की।
नहीं, आपको मारा आज है जो आप कह रहे हो कि आपके दोस्त किसी वो परसों की घटना है। आपके साथ पिटाई कब हुई? आज 10 मतलब लंच के प्रेयर के बाद हुई। किसने मारा आपको? प्रिंसिपल अत्या मैम। क्या नाम है? अत्या। कौन सी स्कूल का है? मदर मेमोरियल स्कूल आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं? 6। फिर आपने शिकायत करी आपके मम्मी पापा को? हाँ हाँ। जी, ठीक है। आपका नाम? संदीप ओझा। क्या हुआ था? क्या ये बच्चा मेरा बच्चा मदर स्कूल में पढ़ता है लोंगिया में। वहाँ की प्रिंसिपल ने इसको बिना बचे इस पर झूठा इल्ज़ाम लगा रही है। बोले आपके बच्चे ने पत्थर से मारा। आज के 3 दिन पहले, 2 दिन सोमवार से स्कूल जा रहा है। सोमवार को कुछ नहीं बोला, आज मंगलवार को इसको नल के पाइप से बुरी तरीके से मारा है, पीठ में, हाथ में। मतलब बच्चे को हाथ पैर तोड़ने में उसने कोई कसर नहीं छोड़ी है। मतलब ये कोई उनको राइट्स नहीं है कि बच्चे को इस तरीके से मारे। अगर 2 बच्चे अगर गलती करें, एक बच्चे को पेरेंट्स को बुलाया, वो अपने बच्चे को लेके चला गया, तो कम से कम मेरे को भी तो सूचना देनी चाहिए ना। मेरे बच्चे को बिना सूचना दिए मेरे बच्चे को बुरी तरीके से मारा उस मैडम ने। हम गए तो उल्टा हमें बोल रही है हमारी स्कूल पे हमला कर दिया है, उल्टा हमें दबा रही है। 10 बजे तक का उसने टाइम लिया हमसे। क्या आपने कौन सी स्कूल है और कहाँ पर है ये? ये लोंगिया में है मदर स्कूल, वहाँ की प्रिंसिपल है। आपने मुलाकात की वहाँ पे जाकर? हाँ, मैंने मुलाकात की, तो वो उल्टा हमारे पे इल्ज़ाम लगा रहा है। मेरे पास वीडियो भी है, वो मुँह छुपाते हुए जा रही है और हमें गाली गलौज पक रही है। मेरे पास वीडियो भी है, मैंने वीडियो बनाया वहाँ जब वो आई थी। शिकायत दर्ज करा रहे हैं? हाँ, शिकायत दर्ज कराएंगे हम, गंज थाने में शिकायत दर्ज कराएंगे। ठीक है, आपका नाम? मेरा नाम राजकुमार ओझा, मैं संदीप ओझा का। सनातन धर्म रक्षा संघ अजमेरू राजस्थान की आपातकालीन बैठक आज तपस्वी भवन वैशाली नगर अजमेर में आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता संघ के अध्यक्ष अजय शर्मा पूर्व न्यायाधीश ने की। दरगाह प्रकरण में सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखने पर गहन चर्चा की गई और सभी से शांति व सामंजस्य बनाए रखने की अपील भी की गई। धर्म रक्षा संघ अजमेरू राजस्थान जो वर्तमान में अजमेर का सौहार्दपूर्ण वातावरण दूषित हो रहा है, बिगड़ रहा है, जिसका दुष्परिणाम और परिणाम कुछ भी हो सकता है। कन्हैया लाल उदयपुर वाले कांड से भी हमको सीख लेनी चाहिए। नुपुर शर्मा वाले केस प्रकरण से भी हमको सीख लेनी चाहिए। और अजमेर के नागरिक किसी भी कीमत पर अजमेर का सौहार्दपूर्ण वातावरण बिगड़ता हुआ देखना नहीं चाहते हैं। तो प्रशासन को हम आज सतर्क करने के लिए, सरकार को सतर्क करने के लिए ये हमने एक मीटिंग रखी है कि वहाँ तक, उस माध्यम तक हम बात पहुँचा दें कि कोई भी व्यक्ति, किसी भी धर्म का हो, संगठन का हो, कोई भी व्यक्ति हो जो अजमेर के सौहार्दपूर्ण वातावरण को बिगाड़ना चाहता है, उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जहाँ तक प्रश्न किसी मुकदमे का है, वो न्यायालय जाने और न्यायालय का काम जाने। न्यायालय का संवैधानिक अधिकार है, कोई भी व्यक्ति मुकदमा दर्ज कर सकता है और न्यायालय जो प्रक्रिया अपनाते हुए कार्रवाई करे, उसकी अपील और रिवीजन करने का सबको अधिकार है। ये नहीं है कि न्यायालय को गलत बताए, उस व्यक्ति को गलत बताए, जान से मारने की धमकी दे, गला काटने की दे, कन्हैया लाल की पुनरावृत्ति घटना को करने की धमकी दे। ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम अजमेर के शांतिप्रिय शहर के नागरिक हैं और इस प्रकार से कोई भी यदि फैलाता है तो हम प्रशासन से और शासन से स्पष्ट शब्दों में चेतावनी देते हुए निवेदन करते हैं कि हमारा अजमेर का माहौल किसी भी दृष्टि से, किसी भी स्वरूप में किसी बिगड़ना नहीं चाहिए। ये प्रशासन का कार्य है। ये एक कारण और भी है कि अभी उर्स का मेला लगने वाला है। कोई भी घटना घटित होती है तो किसी वर्ग बदनाम होगा, निश्चित रूप से कोई वर्ग बदनाम होगा और करने वाले हो सकते हैं वो उसी वर्ग के हों। तो इस बात को भी हम सतर्क करना चाहते हैं अपने प्रशासन को। इसीलिए ये आज हमारी मीटिंग रखी गई और इसमें ये निर्णय लिया गया है कि प्रशासन को सतर्क कर दें, सावध कर दें और उस वर्ग को भी सावध कर दें जो हमको किसी को भी धमकी देता है, जो संविधान और कानून विधि को हाथ में लेता है, उसको उसके विरुद्ध कड़क कार्रवाई करके उनको दंडित करें। इसलिए आज मीटिंग की गई है। मैं अभी तक कोई हिंदूवादी संगठन सामने नहीं आया है, क्या सनातन धर्म रक्षा संघ साथ में है? हिंदूवादी जहाँ तक जो मेन है वो आपके विश्व हिंदू परिषद है जो, और बजरंग दल है और जो संघ से संबंधित है और वो भारतीय जनता पार्टी से प्रेरित है। आरएसएस में जो यहाँ राणा जी हैं उन्होंने वो लगाया था जो जगदीश राणा जी एडवोकेट ने जो वकालतनामा लगाया था, उन्होंने पैरवी करने से जब वादी को इनकार कर दिया और वादी को किसी प्रकार का सहयोग मिलना बंद हो गया तो उसने व्यक्तिगत रूप से किसी वकील के माध्यम से मेरे से संपर्क किया। तो मुझे ऐसा लगा कि ये मैसेज पूरे विश्व में जाएगा कि अजमेर में कोई भी न्याय मांगने वाले के साथ नहीं है। इसलिए हमारा संगठन साथ में आया और उनको सभी प्रकार की सुरक्षा से संबंधित और वकील से संबंधित जो भी हमारे से सुविधा बनेगी हम उसको सुविधा देंगे, न्याय मांगने वालों को न्याय दिलाएंगे।
परंतु हमारा ये नहीं है कि उसको क्या न्याय मिलता है और क्या फैसला न्यायालय करती है, इससे कोई लेना देना नहीं है। हम सब वर्गों का सम्मान करते हैं और हम न्याय प्रक्रिया में पूरा विश्वास करते हैं। अजमेर की धरती, सम्राट पृथ्वीराज चौहान की ऐतिहासिक धरती, अजमेर की धरती, और 84 कोसीय यह क्षेत्र जगत पिता ब्रह्मा का क्षेत्र है। इस क्षेत्र से सदैव सनातन धर्म के माध्यम से स्नेह और प्रेम का संदेश गया है। सनातन पद्धतियों की उपासना यहाँ पे की गई है। यहाँ पे कंठाभरण संस्कृत पाठशाला भी रही है, जहाँ से विश्व भर के विद्यार्थी आते थे और शिक्षाएं ग्रहण करते थे। और जहाँ तक ये धमकी मिलने का सवाल है, तो हम लोगों ने 1992 का अश्लील छायाचित्र कांड भी देखा और अभी कन्हैयालाल का बलिदान भी देखा। उसके बाद में भी अजमेर की धरती से सौहार्द और प्रेम की भाषा ही निकली है। परंतु सभी की मर्यादाएं होती हैं। अनेकों धार्मिक संगठन इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, तो दोनों पक्षों को अपनी मर्यादाओं का पालन करना चाहिए। और जहाँ तक सनातन धर्म के संगठनों की बात है, उन्होंने सदैव अपनी मर्यादाओं का पालन करा है, आगे भी करेंगे। परंतु कोई भी संगठन कोई मर्यादा ना तोड़े, ऐसा हम आह्वान करते हैं। तरुण वर्मा, सनातन धर्म रक्षा संघ संयोजक। आज भारतीय मजदूर संघ द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित कर आगामी रेलवे कर्मचारी संघ के होने वाले चुनावों को देखते हुए रेलवे के समस्त संगठनों द्वारा समर्थन देने की घोषणा की गई। प्रेस वार्ता में बताया गया है कि रेलवे में मंडल स्तर से लेकर मुख्यालय और रेलवे बोर्ड तक के नीतिगत निर्णय मान्यता प्राप्त संगठनों की सहमति से लिए जाते हैं। भारतीय मजदूर संघ ने अपील की है कि सभी कर्मचारी अपने हितों और भविष्य की सुरक्षा के लिए संघ को अपना समर्थन और बहुमूल्य मत देकर विजयी बनाएं। संघ ने यह भी आश्वासन दिया कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। भारतीय मजदूर संघ केंद्र के द्वारा हमारी जो कर्मचारी यूनियन है राजस्थान के अंदर उत्तर पश्चिमी रेलवे कर्मचारी संघ, जो कि भारतीय मजदूर संघ की एक यूनिट है, वो भारतीय मजदूर संघ की यूनिट रेलवे में मान्यता के चुनाव लड़ रही है। हमारे उत्तर पश्चिमी रेलवे कर्मचारी संघ का चुनाव चिन्ह चक्र निशान बाली, जो कि भारतीय मजदूर संघ का भी निशान है, मुट्ठी और बाली। इसके साथ इस हमारी कर्मचारी संघ को अन्य जो एसोसिएशन है उनके द्वारा समर्थन दिया गया है। इसमें इंजीनियर एसोसिएशन है, ओबीसी है, एससी एसटी है, इसके अलावा ट्रैकमैन की यूनियन है, इसके अलावा अन्य लोग जो पुरानी यूनियनों से प्रताड़ित हैं, ऐसे सभी लोगों ने इसको समर्थन दिया है। और भारतीय मजदूर संघ एक व्यूह रचना बनाकर इस चुनाव को लड़ने जा रहा है। मान्यता के चुनाव भारतीय मजदूर संघ के प्रयासों से ही ये चुनाव होने जा रहे हैं। क्योंकि लंबे समय से चुनाव नहीं हुए थे, तो इस यूनियन के अंदर सुस्तता आई हुई थी, उसको दूर करते हुए सारे संगठन के पदाधिकारी एकत्रित हैं। हमने पूरी व्यूह रचना बनाई है और 4, 5 और 6 इन 3 दिनों पर प्रत्येक रेल परिवार से संपर्क कर भारतीय मजदूर संघ और हमारा जो राष्ट्रवादी विचार है उस संगठन से जुड़े हुए लगभग 40 संगठनों के पदाधिकारी कार्यकर्ता पूरे अजमेर के अंदर जितने भी हमारे ये बूथ बनाए गए हैं उन बूथों पर खड़े होकर हम मतदान की अपील करेंगे। और ये निश्चित निवेदन करते हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम जो मुख्य मांग है रेल कर्मचारियों की, इसको भारतीय मजदूर संघ लागू करवा कर ही दम लेगा। जैसे हमने राजस्थान में प्रत्येक विभाग के कर्मचारियों में ओल्ड पेंशन की स्कीम लागू की थी, सरकार को हमने मजबूर कर दिया था मतदान के समय, अशोक गहलोत को भी, कि ओपीएस तो लागू करना पड़ेगा। अभी वर्तमान में सभी में ओपीएस लागू हो चुका है और ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ चाहे पुराने सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं या वर्तमान में जो स्थायी कर्मचारी हैं उनको प्राप्त होने जा रहा है। इसके साथ भारतीय मजदूर संघ का एक जो 70 वर्ष का अभियान हम चलाने जा रहे हैं, श्रमिक संपर्क अभियान। सबसे पहले श्रमिकों के अंदर मजदूर का भाव जगना चाहिए और उसको श्रमिकों के लिए जो योजनाएं सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो या भारतीय मजदूर संघ के प्रयास से अन्य जो हैं, जैसे कारखाने में काम करने वाले हैं या किसी भी असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर हैं, उन भाइयों के लिए अनेक योजनाएं हैं, उनको पता नहीं है, उनको ये हमें जगाना है। नई यूनियनों का गठन 70 वर्ष के उपलक्ष्य में अजमेर नगर के अंदर 10 यूनियनें भी हमें बनानी है, खड़ी करनी है, चाहे वो ठेला चालक हो, टिफ़िन बनाने वाले मजदूर हों, हमारे अंदर जो मिड डे मील में काम करने वाले हैं, नरेगा श्रमिक हैं, इन सब में ये भाव जगाने के लिए श्रमिक संपर्क अभियान भी जारी है। विनीत कुमार जैन, संभाग संगठन मंत्री। अंग्रेज़ों के ज़माने से
मान्यता प्राप्त संगठन इस देश में राज करते आए हैं मजदूरों पे, उनका राजपाट समेटने के लिए रेलवे कर्मचारी संघ इस बार निर्णायक स्थिति में है। हम लोगों पे विश्वास करके SC/ST एसोसिएशन सहित OBC एसोसिएशन, इंजीनियर एसोसिएशन सहित 10 संगठनों के द्वारा समर्थन दिया गया है और हम निश्चित तौर पर भारतवर्ष के 17 जोनों में निर्णायक जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। यह निर्णायक जीत हमारा पुरानी पेंशन का जो मुद्दा है वह लागू करवाएगी। हमारे रेल कारखानों में 5 दिवस की कार्य के जो घंटे हैं उनको कम करवाते हुए 5 दिवस लागू करवाने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और रेलवे कर्मचारी संघ उत्तर पश्चिम अजमेर जिले के नसीराबाद सैन्य क्षेत्र में 3 महीने से लापता किशोर का अब तक पता नहीं चल पाया है। ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर किशोर घर छोड़ गया था। आज बालक के पिता आर्मी के जवान ने पुलिस अधीक्षक से कार्रवाई की मांग की। साथ ही जानकारी देने वाले को 1 लाख रुपए इनाम देने की घोषणा की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मामला सर ये है कि मेरा एक बेटा है जो 15/9/2024 को सुबह 5:15 बजे घर से निकल गया। काफ़ी तलाश किया तो मिला नहीं। उसके बाद फिर मैंने उसका मोबाइल देखा तो उस मोबाइल में एक सुसाइड नोट छोड़ गया था। उसमें कुछ मोबाइल नंबर छोड़ गया। बोला ये मुझे ब्लैकमेल कर रहे थे और मुझे सुबह पकड़ने के लिए आएंगे, इसलिए मैं भी जा रहा हूँ। उनको 80,000 रुपये दे देना और मैं सुसाइड करने जा रहा हूँ। वो कंप्लेन मैंने नसीराबाद सिटी में किया था और मैंने ये कंप्लेन 181 उस पर भी कंप्लेन कर चुका हूँ। और 17 तारीख को डिप्टी SP साहब से मिले थे और आज SP साहब से मिलने आया था। मैं कहाँ रहते हैं आप? मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूँ, जिला लखीमपुर खीरी। वर्तमान में कहाँ रह रहे हैं? वर्तमान में नसीराबाद कैंट में रह रहा हूँ। सर बच्चे का क्या नाम है? बच्चे का नाम अमन कुमार है। क्या करता था बच्चा? बच्चा सर 10वीं में पढ़ता था। सर किन लोगों को पैसे देने की बात हुई थी आपसे, जो लेटर दिया था उसमें दिया था कि मेरा यूट्यूब पे कोई वीडियो बन गया है, वो मुझसे 80,000 रुपये मांग रहे हैं। वो उनको आप 80,000 रुपये दे देना, वो वीडियो डिलीट हो जाएगा। और पुलिस मुझे कल पकड़ने आ रही है, इसलिए मैं सुसाइड करने जा रहा हूँ और दोबारा नहीं मिलूँगा। क्या कोई ऑनलाइन गेमिंग के चक्कर का पूरा मामला है? नहीं, गेमिंग का नहीं सर, ये ऑनलाइन वीडियो के द्वारा मतलब ब्लैकमेल किया जा रहा था उसे। अच्छा, बच्चे को गुम हुए कितना समय हो गया? गुम हुए सर बताया ना सर, 3 महीने होने वाले हैं। 15/9/2024 को। इस 3 महीने में कहाँ तलाश किया? इस 3 महीने में सर मैं यहाँ से दिल्ली, जयपुर, भीलवाड़ा, अजमेर, MP, मुंबई, लखनऊ घूम के थक गया। 3 महीने से मैं घूम ही रहा हूँ सर, छुट्टी लेकर। अभी तो कोई सुराग नहीं मिला। आप क्या चाहते हैं अब? आज कहाँ हैं? आज कहाँ हैं आप? आज मैं यहाँ अजमेर सिटी में आया था SP साहब को कंप्लेंट करने के लिए। सर आपके बेटे ने कहा था कि 80,000 रुपये दे देना, तो क्या आपने वो 80,000 रुपये की कोई डिमांड हुई आपसे? नहीं, उसके बाद में सर मैंने उन नंबरों पे फ़ोन किया तो एक दिन तो बात हुई। उसके बाद उन्हें जब लगा कि आवाज़ चेंज है तो उन्होंने बात नहीं किया। क्या कुछ लोग आए पैसा लेने? पैसे लेने कोई नहीं आया सर। कहाँ के लग रहे थे आपको? ये अलवर के थे पूरे। क्या इनके बच्चे के फ्रेंड से संपर्क किया आप लोगों ने? हाँ, उसके फ्रेंड से संपर्क किया। केवल उसके एक फ्रेंड ने 15 दिन के बाद बताया कि मुझे बोल रहा था कल कि मैं घर छोड़ के चला जाऊँगा। उसने बोला शायद मजाक कर रहा होगा, लेकिन जब वो चला गया तब उसने मुझे बताया कि उसने मुझे इतना बताया था। अच्छा विक्रम जी, उनका जो आपके बेटे रहे हैं, उनके कोई और दोस्त भी इस तरह के मामले में आए हुए हैं क्या? जी नहीं, अभी तो कोई नहीं पता लगा सर ऐसा। ठीक है, आपका नाम? आज किससे मुलाकात की आपने? आज मैं SP साहब से मिलने आया था। ठीक, नाम बताइए। मेरा नाम विक्रम प्रसाद है और मैं यही बोल रहा हूँ कि उसकी जो भी जानकारी देगा उसको मैं 1 लाख रुपये का इनाम भी रखा हुआ हूँ। कोई सुराग देने वाले। मैं नसीराबाद में हूँ। नसीराबाद में मैं आर्मी में हूँ, मैं हवलदार हूँ। परिवादी द्वारा न्यायालय में चेक बाउंस का मुकदमा दायर करने के बाद आरोपी द्वारा परिवादी को धमकाने और केस वापस लेने का दबाव बनाने के मामले में आज परिवादी ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। परिवादी ने बताया कि उसे उसके मिलने वाले ने 3 लाख रुपए उधार लिए थे और बदले में चेक दिया था। चेक बाउंस होने के बाद उसके द्वारा न्यायालय में मुकदमा दायर किया गया। उसके बाद से ही उसे धमकाया जा रहा है। मैं इस संबंध में आया हूँ। मेरा एक चेक का मसला चल रहा है। असलम खान सन ऑफ मुजफ्फर अली,
3 लाख का चेक का था, मैंने इनको कैश पैसा दिया था, इन्होंने मेरे को चेक दे दिया उसकी उस पर, इनको कोई रजिस्ट्री वगैरह करानी थी। जब इनसे मैंने पैसे मांगे तो इन्होंने आनाकानी करी। वो चेक मैंने लगभग 5-6 महीने बाद, मतलब 5-6 महीने पहले मैंने उसमें लगा दिया चेक बैंक में इनका पैसा खाते में नहीं था, वो डिसऑनर हो गया। डिसऑनर होने के बाद मैंने उसको जो है क्या नाम कोर्ट में पेश कर दिया वकील साहब के थ्रू। अब वो केस चल रहा है मेरा। अभी परसों जो है इसका फ़ोन आया मेरे पास 3 बार, मैंने फ़ोन इसका उठाया नहीं। 15 मिनट बाद ये मेरे घर पे आया और मैं घर से भी नहीं निकला। मैंने कहा अभी कोई ये लड़ाई झगड़ा करेगा, तो मैंने मेरे बच्चे को बोला, मैंने कहा मना कर दे, वो है नहीं। फिर भी ये 5-7 मिनट तक खड़ा रहा और इसने जो है घंटियाँ बजाना शुरू कर दी, तेज़ तेज़ चिल्लाने लगा। तो मैं बाहर आया तो इसने मेरे से गाली गुप्तार करी और मेरे को ये बोला कि तू तो कुछ मत कर, खाली अभी केस को वापस ले ले बस। मैंने कहा भाई मैं कैसे केस को वापस ले लूँ, कोर्ट में चल रहा है केस, जो कोर्ट इसका फैसला करेगी वो मुझे मानने हैं। ये माना नहीं साहब और मेरे को हाथ ये बोल के गया कि मैं तेरे को या तो बाहर निकलेगा तो मैं हाथ पैर तोड़वा दूंगा, जान से मरवा दूंगा। ये पॉलिटिकल प्रेशर मेरे ऊपर डलवा रहा है। कई लोगों से फ़ोन करवाया इसने। इसकी CCTV फुटेज मेरे पास में मौजूद है। कौन है? असलम अली, ये रातीडांग में रहता है, सन ऑफ मुजफ्फर अली। आज आप किससे मिले? मैं एडिशनल SP साहब से मिल के आया हूँ इस संबंध में और उन्होंने कहा है कि मैं इसके खिलाफ हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। आपका नाम? इक़्तिदार अहमद, जिला अध्यक्ष RLP पार्टी अजमेर। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहे स्वामी न्यूज।